अरुणाचलेश्वर, अरुणाचलेश्वर, राइट। उच्चारण थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। और लीजिए, मैं आ गई तमिलनाडु तिरुवन्नामलाई महर्षि रमन के आश्रम में। भीतर रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं जाकर आती हूँ, फॉर्मेलिटीज करती हूँ। तो मुझे ये आश्रम की चाबी मिल चुकी है। 3 दिन के लिए मैं रमन आश्रम में यहाँ पर रहूंगी। और यहाँ पर जो रूम्स हैं ये रोड को क्रॉस करके इनका दूसरा ब्रांच है, वहाँ पर है, तो मैं अब वहीं जा रही हूँ, है ना। ये है और ये बाहर का गेट है। और अब इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बस रोड क्रॉस करते ही ये लिखा है रमन्ना टावर्स, क्रॉस करके, एंड दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग। ये जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे अन्ना, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति जी मुझे लेके जा रहे हैं मेरे निवास स्थान की तरफ। और पीछे आ रही है गाड़ी। तो मतलब ऐसा हुआ ना कि मैं आश्रम से निकली और फिर मैंने गाड़ी ही छोड़ दी, मैं सब भूल गई। और ये सामान रख के अब मुझे इतनी जल्दी है कि मैं सामान रख के थोड़ा सा फ्रेश होके निकलूं आगे की यात्रा पर, क्योंकि आज फिर मैं गाड़ी भेज दूंगी और 3 दिन बिना यहाँ पर मैं आश्रम के भीतर ही रहूंगी, तो उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है ना, क्योंकि जिस कार्य के लिए आई हूँ वो मेरे लिए ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर आज जितने भी मंदिर हैं, अरुणाचलमेश्वर है, वहाँ के सब दर्शन कर लूंगी और उसके बाद में ड्राइवर को फ्री कर दूंगी। तो उसके बाद अब मैं यहाँ से फ्री हो चुकी हूँ। तो ये व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है, किसी महत्व की नहीं है, क्योंकि असली चीज तो रमन्ना आश्रम में है ना। रहना, सोना, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, अनुभूति के विषय को वैखरी वाणी में उसको बता पाना संभव नहीं है। बहरहाल आइए, सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करने के बाद में मैं जा रही हूँ तिरुवन्नामलाई, जो कि गिरि प्रदक्षिणा करने, है ना। वो जो पर्वत है उसका महात्म्य है, जिसके आकर्षण में बंधे महर्षि रमन 15-16 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ के कहाँ से आ गए थे, यहाँ आ गए थे और यहाँ पर फिर यहीं के हो गए। और यहाँ के ऐसे हुए कि फिर सबके हो गए। तो अब देखिए आगे क्या आता है, आपको दिखाती चलती हूँ। तो यहाँ पे 9 लिंगम है गिरि प्रदक्षिणा मार्ग में, और 9 राशियां होती है ना व्यक्ति की। तो ये 9 मंदिर उन्हीं पर आधारित हैं। तो आइए ये चार्ट दिखाती हूँ आपको, इससे आपको मालूम चल जाएगा कौन सा किसके लिए है। जो ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि कौन सा किसको समर्पित है ना। तो अब मैं एक एक करके आपको दिखाती चलती हूँ। सारे गिरि परिक्रमा मार्ग में सारे दर्शन एक एक करके कराती हूँ। और नाम तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि तमिल में लिखा रहता है, और कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ तो दिखा दूंगी। कैसी विडंबना है ना। तमिल यहाँ की जो राज्य, जो क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ पे सब जानते हैं, और उसके बाद इंग्लिश, बस 2 मंदिरों के ऊपर। ज्यादातर ऐसा नहीं है कि हिंदी कहीं कहीं नहीं है, लेकिन अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है। मैं भाषा के विरोध में नहीं हूँ, भाषाएं तो जितनी अधिक हम सीख सकते हो हमें सीखनी ही चाहिए, लेकिन हिंदी हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक है। अघोषित रूप से हिंदी ही वो भाषा है जो सर्वाधिक राज्यों में, भारत के सर्वाधिक राज्यों में बोली जाती है, और व्याकरण की दृष्टि से भी ये बहुत संपन्न भाषा है। इसके बावजूद राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है, उसी का परिणाम शायद हम भुगत रहे हैं, है ना। बस ये राजभाषा बनकर रह गई है। बहरहाल क्या बातें करनी है इसकी, अभी तो मैं आनंद ले रही हूँ। जो भी है, यहाँ का वातावरण बहुत सुरम्य है। यहाँ की अनुभूति, प्रकृति को मैं जो अनुभूत कर रही हूँ, यहाँ की जो स्थापत्य कला है उसको देखकर मैं अभिभूत हूँ।
और धर्म को संस्कृति धर्म की बात अभी नहीं करूंगी, हाँ संस्कृति की बात जरूर करूंगी। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है, धर्म तो एक अलग विषय हो जाता है। और क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं धार्मिक नहीं हूँ, धर्म मानवता है मात्र। तो बहरहाल ये सारा कुछ करके अब मुख्य मंदिर की ओर मैं चल रही हूँ। आइए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। अरुणाचलेश्वर राइट उच्चारण थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मैं कर लेती हूँ तो सीख के कर रही हूँ, बार बार गलत करती हूँ। एनीवेज ये देखिए कितनी सुंदर सी यहाँ पर सामने जो आपको दिख रही है यहाँ पे इमारत, ये इसी की है। स्थापत्य कला का आनंद तो यहाँ पे कदम कदम पे आपको मिलेगा। और मैं तो देखिए ये सामने ये परिसर देखिए, और यहाँ पर इसके दर्शनों के बाद में मैंने फिर भोजन का आनंद लिया। पहली बार इस प्रकार मैं केले के पत्ते पे मैंने भोजन किया और इसके बाद मैं वापस आ गई। और अभी आधा दिन मतलब 3 से 4 घंटे में संपूर्ण परिक्रमा एंड मुख्य मंदिर के दर्शन हो गए। और सब कुछ होने के बाद में अब मैं गाड़ी को भेज दूंगी। और जैसा कि आरंभ में बताया था, मैं यहाँ पर रहूंगी आश्रम में। ये तो ये स्थान है लेकिन आश्रम यहाँ से जो रोड के दूसरी तरफ है वहाँ पे समय व्यतीत करूँगी। तो मुमकिन है आप लोगों से बातचीत थोड़ी कम हो पाए, या मैं वीडियो बनाऊँ तो बाद में प्रेषित करूँ। तो अब आज्ञा लेती हूँ।